आम्ही ईमेल इन्व्हाइट्स पाठवलेले आहेत आणि आम्ही तुमच्याशी संपर्कात राहू. तर माझं नाव सुचेता ढेरे आहे. कदाचित आपण पूर्वी इंटरॅक्ट केलं असेल. NHRDN तर्फे एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्लॅगशिप कॉन्फरन्स करतोय आम्ही 7 ऑक्टोबरला. त्याचं नाव आहे समावेशन. आणि समावेशनचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे, इन्क्लुजन. तर आता हे कुठून सुरू झालं? आपण आत्ताच बघितलंय की विमेन्स बिल पास झालेला आहे लोकसभेत. तर पॉलिटिशियन्स, बिझनेसमॅन, हे कार्यकर्ते, समाजसेवक हे आपलं काम करतच आहे. पण नॅशनल HRD नेटवर्क जे आहे हे कॉर्पोरेट्समध्ये या सगळ्या गोष्टींचं प्रमाण कसं वाढेल त्याच्यावर काम करत आहेत. आणि ही एक HR एक्सपर्ट्सची संस्था आहे. तर समावेशनची थीम अशी आहे की डायव्हर्सिटी, इक्विटी, इन्क्लुजन आणि बिलॉंगिंगनेस. तर ह्याच्याबद्दल एक खूप फेमस कोट आहे की डायव्हर्सिटी इज हॅव्हिंग अ सीट ऑन टेबल. म्हणजे तुम्हाला जागा मिळाली, तुम्हाला नोकरी मिळाली किंवा तुम्हाला रिझर्वेशन मिळालं, बट इन्क्लुजन इज हॅव्हिंग अ व्हॉइस. पण तुम्ही जे बोलताय, तुम्ही बोलू शकता का? तुम्ही तुमची मतं, तुमचे प्रॉब्लेम्स मांडू शकता का? आणि मग बिलॉंगिंगनेस इज हॅव्हिंग दॅट व्हॉइस हर्ड. मी बोलतीये पण अरे कोणी ऐकतच नाहीये किंवा त्याचं महत्त्व नाहीये लोकांना. आणि मी 26 वर्ष कॉर्पोरेटमध्ये काम केलेलं आहे आणि हा मी खरंच अनुभव घेतलाय. 25 वर्षापूर्वी मी चायना, तैवान, कोरिया अशा देशांमध्ये इंजिनियर म्हणून राहायचे आणि अख्ख्या टीममध्ये मी एकटीच फिमेल इंजिनियर असायचे. बाकी सगळे 20-25 मेल इंजिनियर असायचे. सो I had a seat on table and I used to raise my concerns की मला हे प्रॉब्लेम्स आहेत, ते प्रॉब्लेम्स आहेत ॲज अ वुमन ऑन साईट चायनासारख्या ठिकाणी. पण बरेच वेळा काय व्हायचं की ते प्रॉब्लेम्स अनअटेंडेड जायचे किंवा त्याच्यावर ॲक्शन नाही व्हायची. कारण मॅनेजमेंट टेक्निकली कसा विचार करायचा की 25 मध्ये एकालाच हा प्रॉब्लेम आहे, तर ते कुठले प्रॉब्लेम्स घ्यायचे जे सगळ्यांना आहेत. समजा 10 प्रॉब्लेम्स रेज केले तर 8 प्रॉब्लेम सगळे फेस करतात आणि 2 प्रॉब्लेमने एकच माणूस फेस करतोय. सो दॅट व्हॉइस वॉज नॉट बिंग हर्ड. तर ते कशामुळे होत होतं? मुख्य म्हणजे फिमेलचा रेशो कमी होता आणि तो आजही कमी आहे. आणि इनफॅक्ट लॉकडाऊन नंतर तो अजून कमी झाला आहे असे काही रिसर्च आहे. तर ह्याच्यासाठी सगळे कॉर्पोरेट्स खूप काम करतात आणि कॉर्पोरेट्समध्ये खूप अवेअरनेस आहे ह्याच्याबद्दल. आणि इथे आपल्याकडे स्पीकर्स आहेत, पौर्णिमा आणि सुचिता, ज्या ह्याच्यात एक्सपर्ट आहेत. त्यांनी खूप बेस्ट प्रॅक्टिसेस, पॉलिसी रिलेटेड म्हणजे चेंजेस आणलेले आहेत. तर आत्ता समाजाची गरज आहे की ह्याच्याबद्दल बोलणे, त्याच्याबद्दल अवेअरनेस निर्माण करणे आणि ॲक्शन्स ह्याच्यावरती हे करणे. तर त्याच्यासाठी आम्ही ही कॉन्फरन्स केलेली. ही खूप युनिक कॉन्फरन्स आहे. इथे आम्ही फक्त ह्या विषयांवर बोलणार नाहीये, पण काही गोष्टी तुम्हाला तिथे ॲक्शनमध्ये बघायला मिळतील. आम्ही डायव्हर्सिटी कॅन्डिडेट्स इथे येणार आहेत, ते वेगळे प्रात्यक्षिकं करणार आहेत आणि अजून काही कॉन्फरन्सच्या युनिकनेस आहेत जे आपले इथे पॅनलिस्ट आपल्याला सांगणार आहेत. तर फर्स्ट आय विल इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर अमन राजबल्ली, हू इज द प्रेसिडेंट ऑफ NHRDN, अँड ही विल गिव्ह यू अ ब्रीफ अबाउट व्हॉट इज NHRDN. NHRDN काय आहे, ते काय काम करतात आणि ह्या कॉन्फरन्सबद्दल अधिक माहिती आणि युनिकनेस आपले प्रत्येक स्पीकर्स आपल्याला इथे सांगतील. नमस्कार. नॅशनल HRD नेटवर्क, मी जास्त मराठीमध्ये नाही बोलू शकत, चालेल? मराठी आणि हिंदी बोलतो, पण जेवढं मराठी बोलू शकतो तेवढं बोलतो. आम्ही 1986 मध्ये अहमदाबादमध्ये नॅशनल HRD नेटवर्क सुरू केलं होतं. दॅट वॉज इंटेंशन हे होता कि HR लोगों को साथ में मिलके हम सीखे, एक दूसरे को सपोर्ट करें. और वैसे करते करते अभी हमारे यहाँ पे 35 सिटियों में हमारे चैप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग सिंगापुर एंड दुबई. तो हम लोग जो है वो पूना चैप्टर से बिलोंग करते हैं. पूना 1989 में शुरू हुआ था और अभी तक हमको 4 बेस्ट चैप्टर अवार्ड्स मिले हैं और ऐसे सब रिकग्निशन है. पर खैर, काम हम जो करते हैं वो स्किल डेवलपमेंट का होता है, कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट का होता है HR लोगों के लिए. और साथ में हम ज़्यादा करके सोशल कॉज के ऊपर फोकस करते हैं.
तो जिसके अंदर ये डाइवर्सिटी रिलेटेड जो कॉज है उसके ऊपर हमारा काफ़ी फोकस रहा है। मेरे साथ में है यहाँ पे राइट पे आप है श्री आनंद खोत साहब है, वो मेरे से पहले पूना के चैप्टर प्रेसिडेंट रहे हैं और अभी वो नेशनल सेक्रेटरी हैं हमारे दिल्ली की जो मेन ऑफिस है, सो वो है। यहाँ पे है प्रतिभा मैडम है, शी इज़ आवर कोर टीम मेंबर एंड जो हमारे PWD जॉब ड्राइव जो हमने शुरू किया है अपंग लोगों के लिए जो जॉब देना, ओके, विकलांग लोगों के लिए और दूसरे डाइवर्सिटी लोगों के लिए, ये वो पूरा संभालते हैं। यहाँ पर जो है सुचिता मैडम है, वो अभी हमारा जो समावेशन है उसके स्पीकर हैं, पैनलिस्ट हैं, और उसके अलावा वो ZF कंपनी है जो जर्मन कंपनी है उसके ग्लोबल सदस्य हैं और वो पूरा डाइवर्सिटी रिलेटेड एक्टिविटीज देखते हैं। पूर्णिमा मैडम जो है अगेन वो हमारे समावेशन के स्पीकर हैं और हमारे सपोर्टर रहे हैं, वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शी इज ऑल्सो रियली वेल रिकग्नाइज वुमन लीडर हैं, वो अभी उनका स्टार्टअप शुरू किए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम जैसे इस प्रकार के बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है PWD है, LGBTQ है, ट्रांसजेंडर्स हैं, EBC भी है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग जो हैं उनको हम किस प्रकार से सपोर्ट करें, किस प्रकार से उनको आगे लाएं, तो ये मुद्दा हमको आगे लाना है और इसीलिए हमने ये समावेशन जो कॉन्फ्रेंस है वो कर रहे हैं। उसके अलावा और भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो मैं आनंद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो और थोड़ा बताएं। थँक यू अमन। नमस्कार। नॅशनल HRD नेटवर्क वेगवेगळ्या विषयांमध्ये नॉलेज क्रिएशन, एक्सपिरियन्स क्रिएशन, अजून पॉलिसी इन्फ्लुएन्स करण्याच्या दृष्टीने काम करते। आता आपण जसं सुचिताने सांगितलं की वुमन रिझर्वेशन बिल पास झालं, तसंच मागच्या वर्षी आपली न्यू एज्युकेशन पॉलिसी अनाऊन्स झाली, तर त्याच्यासुद्धा थिंक टँकमध्ये आम्ही लोक इन्वॉल्व होतो। आपला उद्देश असा आहे, पुणे चॅप्टर हे मागच्या ऑलमोस्ट 3 वर्षापासून डायव्हर्सिटी आणि इन्क्लुजन नॅशनल लेवलची समिट करते आहे। पहिली समिट आपली कोविडमध्ये झाल्यामुळे ती व्हर्च्युअल झाली। आत्ताची जी समिट आहे ती फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये होणार आहे, तर तिथलं जे एक हिस्टॉरिक इन्स्पिरेशन आपण घेऊ शकतो डायव्हर्सिटी आणि इन्क्लुजन वाढवण्यासाठी, ते आपल्याला मिळेल। तसं आपण बरेचदा हे आर्ग्युमेंट असतं की डायव्हर्सिटी आणि इन्क्लुजन हा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आहे का आणि त्याला आपण आता इंडियामध्ये पॉप्युलेट करायचा प्रयत्न करतो आहे। पण आपण आपल्या भारताची संस्कृती जर बघितली तर आपल्याकडे डायव्हर्सिटी आणि इन्क्लुजन हा आपल्या कल्चरचा भाग आहे। ते जरी असलं तरी आपण एक ग्लोबल इकॉनॉमिक पॉवरमधून आता इमर्ज होतो आहे। वेगवेगळ्या देशातल्या कंपन्या आपल्याकडे इथे येऊन काम करतात आणि आपल्या देशातल्या कंपन्यासुद्धा वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन बिझनेस एक्सपांड करतात। तर तशा एन्व्हायरमेंटमध्ये ग्लोबल प्रॅक्टिसेस इंडियामध्ये आणणे आणि इंडियन प्रॅक्टिसेसला ग्लोबल प्लॅटफॉर्म देणे, याचं बऱ्यापैकी काम NHRDL मागच्या 30 वर्षापासून करते। या कॉन्फरन्सच्या थ्रू we'll try to establish and add to the overall diversity and inclusion agenda. आणि इतर टॉपिक्स like learning and development, well-being, which has become a very important initiative for last 3-4 years. Those topics are also taking place across the country. So I want to congratulate Pune chapter and all the speakers and the team here for taking this agenda very seriously and creating a difference not only here in Pune or here in India, but beyond our borders as well. Thank you. Thank you. I'm Suchita Singh Vasu. I am the head of DNI for ZF Group, ZF Egypt Chapter, which is a German multinational. ये पूना में हमारा हेड ऑफिस है और हमारे प्लांट्स और हमारे टेक सेंटर्स अक्रॉस इंडिया ऑपरेट करते हैं। दिस इज़ अ कंपनी विच ऑपरेट्स आउट ऑफ 30 कंट्रीज। लेकिन DNI का जो टॉपिक है, जैसा अभी आनंद ने बताया, ये बहुत ज़्यादा हम लोकलाइज्ड अप्रोच से चलाते हैं इंडिया में, क्योंकि यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ के एस्पिरेशंस अलग है।
the development journey of India as a country is different. I'm very very happy that NHRD ने इसको ये कॉन्क्लेव के लिए इसको लिया है, DNI का टॉपिक लिया है फोकस करने के लिए, क्योंकि आजकल जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं और जितनी भी कंपनीज हैं हमारी कंपनी की तरह, हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि कोई भी जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है कंपनी में, वो केवल एक तरह के लोगों के साथ को आगे लेकर नहीं हो सकता है। हम लोग को हर तरह के लोग, जैसे हमारी कंपनी में अलग तरह के हम लोग प्रोसेस सेटअप करते हैं, एनेबलमेंट सेटअप करते हैं जो लोग विकलांग हैं उनके लिए, तो हम लोग उसके पार्टनरशिप के लिए भी हम NHRD के साथ बात करना चाहते हैं एट सम पॉइंट। तो whether it is women, whether it is people with disabilities, whether it is people from different regions, जो इंडिया में डाइवर्सिटी ऑलरेडी है, तो ये सब हम सबको साथ लेके आगे चलना चाहते हैं, और ये सारे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज का ऐसे ही इरादा है। और विच इज़ वाई आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी दैट इस बार NHRD ने इसको एक टॉपिक लिया है फोकस करने के लिए, बिकॉज दिस इज रियली द की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। So I would like to congratulate Aman and the rest of the team from NHRD picking this topic up. So I thank you for those of you who have come here for the conference today. थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम पूर्णिमा परमेश्वरन पातिश है और मैं NHRD की टीम अमन, आनंद और सुचेत और बाकी जो और एस्टीम्ड मेंबर्स हैं, मैं काफ़ी सालों से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। जैसे सुचेता ने लास्ट में कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम फॉर पुटिंग सच अ इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल थीम इस टाइम पे जब हम G20 की प्रेसिडेंसी कर रहे हैं एज अ कंट्री है। जैसे आनंद ने बोला, हम ग्लोबल पावर बन रहे हैं, इंडिया आजकल काफ़ी टॉप ऑफ द चार्ट्स है। ऐसे टाइम पे अगर आपकी कंट्री और आपके कंपनीज में डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, हालांकि हमें लगता है कि ये वेस्टर्न थीम्स हैं, लेकिन जितनी इंडिया की डाइवर्सिटी है, जितने अलग तरह के हम लोग हैं, सो ये जो टाइम हमने ये समावेशन चुना है, आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ब्रिंग कॉर्पोरेट्स। आपको मालूम है कि कॉर्पोरेट्स या सर्विस सेक्टर इंडिया में सबसे ज़्यादा नई चीज़ें लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छे प्रैक्टिसेस को लेके आएँ, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो अलग तरह की चीज़ें, नई प्रोग्रेसिव चीज़ें लेके आएँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो समावेशन है, उसमें बड़े HR के लीडर्स, बिजनेस के लीडर्स आने वाले हैं, जो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से इंडियन कंपनीज अलग अलग तरह के, चाहे वो पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज़ हो, जनरेशन हो, जेंडर हो, एक साथ काम करके नई चीज़ें हम खड़ी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक उस दिन होने वाला है। अगर आप ओवरऑल जो टॉपिक्स का इम्पोर्टेंस देखेंगे, इंडिया, अभी पीछे भी रिपोर्ट आई है, जेंडर रिपोर्ट, इंडिया इज़ आई थिंक 127th रैंक ऑन जेंडर इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ 146 कंट्रीज। और पिछले साल इंडिया का रैंकिंग था 135, तो हम 7 नंबर ऊपर बढ़े हैं, लेकिन 127 आउट ऑफ 146 बहुत अच्छे नंबर भी नहीं होते। सो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो अच्छा काम अभी तक हुआ है जेंडर पे, वो चलता रहे, और ये जो समावेशन का डिस्कशन इवेंट है उस दिन ये काफ़ी सारी चीज़ें और भी लोग बात करने वाले हैं कि कैसे इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा, अगर आप पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज़ देखेंगे, उनका एम्प्लॉयमेंट इज़ जस्ट अबाउट 4 to 5% ऑफ द इंडियन सेक्टर। वहाँ पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट और बिजनेस दोनों कर रहे हैं टू मूव द नीडल फॉरवर्ड। सो वी आर होपिंग कि आप लोगों के साथ और बिजनेसेस के साथ और सारे आगे जो सोचने वाले लोग हैं उनके साथ हम एक्चुअल मीनिंगफुल प्रोग्रेस दिखा पाएँ। और NHRD इंडिया और पुणे का स्पेशली एफर्ट रहा है अंडर लीडरशिप ऑफ अमन एंड आनंद टू make new things happen for the country and for the business. So congratulations once again to the entire team, and we are very proud and happy to be part of such an initiative. So thank you.
ये जैसे मैंने पहले कहा कि समावेशन एक ही कॉन्फ्रेंस जो है कॉन्फ्रेंस में है, मगर हमको वी वांट बी मोर एक्शन ओरिएंटेड, जहाँ पे कॉमन लोगों को इम्पैक्ट पड़े, उनकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कपल ऑफ इनिशिएटिव्स है, उसमें से एक जो मेन जो दूसरा है वो PWD जॉब ड्राइव है, जो प्रतिभा देख रही है। तो अगर प्रतिभा थोड़ा सा ब्रीफ आप बता दें। नमस्कार, माझं नाव प्रतिभा. PWD जॉब ड्राईव्ह म्हणजे दिव्यांग लोकांसाठी पूर्ण भारतामध्ये हा जॉब ड्राईव्ह ठेवला जातो. पूर्वी आम्ही सुरुवातीलाच विचार केला होता की हे फक्त 1 डेचाच जॉब ड्राईव्ह ठेवू आपण मार्च महिन्यामध्ये, पण रिस्पॉन्स इतका छान आला सगळ्यांकडून आणि इतका चांगला रिस्पॉन्स पाहिल्यानंतर आम्ही ठरवलं की हे लॉंग टर्म ठेवायचं. तर ह्याच्यामध्ये 2 ॲस्पेक्ट्स आहेत. सगळे कॉर्पोरेट्स जेवढे NHRDमध्ये आहेत आणि जे नाही आहेत ते सगळे वेलकम्ड आहेत या ड्राईव्हमध्ये सहभाग घ्यायला. आणि हे सगळे सहभाग करतात त्यावेळेस एका बाजूने आम्ही त्यांना वेलकम करतो आणि दुसऱ्या साईडून PWD म्हणजे पीपल विथ डिसेबिलिटी अक्रॉस इंडिया ह्यांचे सगळे ॲप्लिकेशन्स आम्ही जमा करतोय एका लिंक थ्रू आणि एका पोर्टल म्हणजे एक जॉब ॲप्लिकेशन ट्रॅकिंग सिस्टम आहे त्याच्यावर. ह्याच्यावर सर्व काही ॲप्लिकेट्स येणार, एका साईडून कॉर्पोरेट्स येणार आणि इव्हॅल्युएट करणार त्यांच्या कुठल्या पोझिशनसाठी हे सूट होत आहे आणि मग हे पुढे रिक्रुटमेंट प्रोसेस चालू राहणार. तर आतापर्यंत मोर दॅन 50,000 जॉब डिस्क्रिप्शन्स आमच्याकडे आलेले आहेत. नियरिंग 15,000 ॲप्लिकंट्स आलेले आहेत. 20हून जास्त कॉर्पोरेट्स, अगदी मोठी नावं घ्यायची म्हटली तर लीडिंगपासून जे स्टार्टअप्स आहेत हे सगळे ह्या एका आयडियासाठी पुढे येत आहेत. बरेचसे ऑलरेडी हायर करत आहेत, पण बरेचसे असे आहेत की जे पहिल्यांदा करत आहेत आणि त्यांच्यासाठी आम्ही सेन्सिटायझेशन वर्कशॉप्सचं सपोर्ट देतो आहे. एखाद्याला हायर केल्यानंतर बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस काय लागत आहेत का ह्याच्या रिलेटेड गायडन्स देतो. इंडस्ट्रीची काही लोक जे अगदी आता ह्या कॅटेगरीमध्ये आहेत PWDच्या आणि चांगल्या पोझिशनवरती करिअर करतायत कॉर्पोरेट्समध्ये, त्यांचं गायडन्स मिळतं आहे आम्हाला. बरेचसे NGOs भारतामधून पुढे येत आहेत आणि आम्हाला मदत करत आहेत. त्यांना आम्ही मदत करतोय त्यांच्या क्षेत्रामध्ये किंवा त्यांच्या रिजनमध्ये रिक्रुटमेंट करायला. असा बराच आम्हाला सपोर्ट मिळालेला आहे आणि तो खूप चांगल्या पद्धतीने आता सुरू आहे. आम्ही यातून शिकतोय पण, कारण आमच्यासाठी पण हे पहिल्यांदा आहे आणि बरंचसं लर्निंग आमचं देखील होत आहे ह्याच्यामध्ये. आणि त्याच्या रिलेटेड हा जो समावेशन इव्हेंट आहे ज्याचं एक हे विंग आहे आणि आम्ही त्याच्या रिलेटेड बरंच उत्सुक आहोत आता जो कार्यक्रम होणार आहे त्याचा. पाहूया सगळ्यांना. आणि एक दुसरा इनिशिएटिव्ह दिस इज एक युनिक आहे, डायवर्सिटी हैकाथॉन. हैकाथॉन मीन्स ये टेक्निकल वो नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइप का नहीं है, मगर दिस इज मोर ऑन पीपल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट सॉल्यूशन रिलेटेड. और ये पूरे हिंदुस्तान का ये यूनिक है, जो हम 5 तारीख को कर रहे हैं अपने पूना का जो ओल्डेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है IMDR, उनके कोलैबोरेशन के साथ में कर रहे हैं, जहाँ पे कंपनीज जो है वो रियल टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देंगे. जैसे इनकी तरफ से आ रहा है कि ग्लोबली उनको क्या इशूज आ रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाएंगे जहाँ पे 3 कॉर्पोरेट वाले लोग होंगे और हमको स्टूडेंट्स जो हैं मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, उनको भी अनुभव देना है कि सीनियर लोगों के साथ में काम करके उसका सॉल्यूशन निकालना है. सो वो रहेंगे. इस प्रकार से पूरा हमने उसको स्ट्रक्चर किया है, पूरे दिन का है ये प्रोग्राम IMDR में 5 तारीख को. उसका फिर जो सॉल्यूशन निकलेगा दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस. ये जैसे ZF है, वेरॉक है, IBM है, Amazon है, बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने वो आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए. तमिलनाडु से स्टूडेंट्स हैं, गुजरात से हैं, मुंबई से हैं, ऐसे सब लोग पूरे नेशनल लेवल का इवेंट हम कर रहे हैं. सो दैट इज अनदर इनिशिएटिव इन दी डाइवर्सिटी सेगमेंट. मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहती हूँ. ये जो वर्ड्स लोग यूज़ करते हैं डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इसके बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं. तो जैसे डाइवर्सिटी बोलते हैं तो जनरली लोग जेंडर डाइवर्सिटी समझते हैं, लेकिन डाइवर्सिटी सिर्फ जेंडर में नहीं होती है, वो एज में होती है, विचारों में होती है, वो तुम कौन से रीजन से आ रहे हो, तुम्हारा अप्रोच
और ये सब जो एटीट्यूड होते हैं, आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ऐसे डाइवर्स टीम्स चाहते हैं। कोई कॉर्पोरेट नहीं चाहता कि हमारे यहाँ सिर्फ एक तरह के ही लोग रहे, एक प्रोफाइल के ही लोग रहे, क्योंकि अलग अलग एज के लोग, जैसे हम बोलते हैं जेन एक्स, जेन वाई, जेन जेड, तो अलग अलग जनरेशन के लोगों के अलग अलग धारणाएं हैं, विचार हैं, लाइफस्टाइल है। तो ये सब चीज़ें आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी काम आती हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करती थी, मैं 2 अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट ये बहुत डाइवर्सिटी फ्रेंडली और डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली कंपनी है। तो हमको पहले दिन एक इंडक्शन में स्टोरी बताई गई थी कि अमेरिका का एक बड़ा बहुत फेमस फुटबॉल प्लेयर था, जिसका कुछ स्पोर्ट्स में मेजर इंजरी हुआ था और उसकी वजह से वो विकलांग हो गया था और वो माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू के लिए आया था। तो उसको सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए उसके जॉब के रिलेटेड, और फिर उसको ऑफर मिला, और उसको और भी बहुत अमेरिकन कंपनी से ऑफर मिला था, और वो पैकेज उसका माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा था। लेकिन उसने माइक्रोसॉफ्ट इसलिए चुना क्योंकि उसने बताया कि मैं बाकी सब कंपनीज में गया, उन्होंने मुझको आप विकलांग हैं, आपको ये प्रॉब्लम है, आप कैसे काम कर पाएंगे, ये वो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में किसी ने मुझे मेरे विकलांगता पे इंटरव्यू में एक भी सवाल नहीं पूछा। और जब मैं ऑफर एक्सेप्ट किया ना, हमको लेटर आया कि वी सी दैट यू हैव स्पेशल नीड्स, सो व्हाट कैन वी डू फॉर यू, व्हाट एनवायरनमेंट वी कैन क्रिएट फॉर यू so that you are comfortable at work now that you have accepted our offer। तो बोला कि मेरा सबसे कम पैकेज था माइक्रोसॉफ्ट का, लेकिन मैंने वो इसलिए चूज किया क्योंकि उस कंपनी का जो अप्रोच था और इंक्लूसिवनेस और बिलोंगिंगनेस जिस तरीके से उन्होंने दर्शाया एम्प्लॉयज ने, स्टाफ ने, हायरिंग टीम में, उसकी वजह से मैंने माइक्रोसॉफ्ट चूज किया। और माइक्रोसॉफ्ट का पूरा कैंपस डिसेबल फ्रेंडली है, हर जगह विकलांग लोगों को एक्सेस करने के लिए। आजकल आप बड़े कॉर्पोरेट्स में जाओ तो लिफ्ट पे बटन पे ब्रेल लिपि होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये उदाहरण है बिलोंगिंगनेस का कि आप जब कोई समाज, सोसाइटी आप डिजाइन कर रहे हो तो आप हर तरह के लोगों का ख्याल रख रहे हो क्या, उनके नीड्स का, उनके सेफ्टी का, उनके एक्सेसिबिलिटी का, उनके कन्वीनियंस का। आपने सुधा मूर्ति की स्टोरी सुनी होगी, जो शी वाज द फर्स्ट फीमेल स्टाफ ऑन द शॉप फ्लोर। तो जब नए प्रोफाइल के, नीड्स के लोग हमारी संस्था में शामिल होते हैं तो हमको संस्था को भी बदलना पड़ता है, उनको अपनाने के लिए, उनको इंक्लूसिव करने के लिए पॉलिसीज निकालनी पड़ती है। उस समय उनको चैलेंजेस आते हैं। तो आपने बहुत वुमेन लीडर्स की स्टोरी सुनी होगी कि व्हेन दे वर फर्स्ट, कि वहाँ पे वुमेन टॉयलेट ही नहीं था, आपने बहुत जगह से सुना होगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पहले जो आपकी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक तरह के लोगों के लिए काम कर रही है, तो वहाँ पे वो जरूरत नहीं है। अगर ऑफिस में एक भी महिला नहीं तो फीमेल टॉयलेट क्यों होगा? लेकिन जब अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं आपके ऑफिस में, तो आपको उनकी नीड्स समझनी है और उनके लिए सुविधाएं, पॉलिसीज, बेनिफिट्स ये निर्माण करने हैं। तो वैसे प्रॉब्लम्स ये लोग जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, और उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या हैं जब ये डाइवर्स लोगों को इंडक्ट कर रहे हैं, राइट? और दूसरा बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि इक्वालिटी और इक्विटी, आजकल पहले सब लोग इक्वालिटी बोलते थे, लेकिन अभी एक इक्विटी एक नया शब्द आया है। तो इक्वल यानी समान चीज दो, लेकिन समान चीज काफी नहीं है। आप सब लोगों ने वो कार्टून्स देखे होंगे, अगर तो उसमें क्या इक्विटी का मतलब है जिसको जितना चाहिए उस लेवल पे आने के लिए उतना दो। मे बी सुचिता और पूर्णिमा कैन एक्सप्लेन बेटर। अनदर थिंग विच आई वांट टू रेज टू यू कि NHRDN इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था जो काम कर रही है, ये सब लोग वॉलंटियर्स हैं, हम सब लोग वॉलंटियर्स हैं। वी आर नॉट मेकिंग मनी और प्रॉफिट फ्रॉम दिस। Our objective is to genuinely bring in change and transformation in the society, and all the people you are seeing here are volunteers. And whatever registration fees or whatever we are charging, that is just to defray the conference expenses. And there are very unique things which we are doing in the conference. There is a flute vadan by differently abled people from the blind school. We are Terracine is one hotel which employs differently abled people who will be who are caterers. So हम लोग ये देख रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में हम सिर्फ बोले नहीं, हम सब लोगों को इन्वॉल्व करें और एक्शन में उसको लाएं। और ये जो हमारा IMDR का हैकेथॉन है,
उसमें हम डिज़ाइन थिंकिंग का एक स्पेसिफिकली थीम लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे सुचिता बोलेगी कि हम इन लोगों को हायर करना चाहते हैं, ये रोल्स देना चाहते हैं, लेकिन हम ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सो देयर विल बी एक्सपर्ट्स हु विल टेक देम थ्रू द डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। तो डिज़ाइन थिंकिंग में क्या होता है कि पर्सोना, एम्पैथी मैप और जर्नी मैप। तो पर्सोना यानी हर प्रोफाइल के लोगों का क्या नीड है, वो कैसे हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो दिन कैसे गुजारते हैं। फिर उनका एम्पैथी यानी उनकी क्या ज़रूरत है, पुटिंग योरसेल्फ इन देयर शूज, और फिर उनका जर्नी मैप बनाना। तो ये एक बहुत यूनिक टेक्निक यूज़ किया गया है जहाँ पे इस प्रॉब्लम को आप एक टेक्निक से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि आप आए, हमारा कार्यक्रम देखें, 5 तारीख को भी 7 तारीख को भी आए। और ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी इच्छा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आप ज़रूर इसके बारे में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले। ज़रूरतमंद स्पेशली LGBTQ और विकलांग ये जो लोग हैं उनके तक वो पहुँचे, ताकि वो आ सके, वो ड्राइव में पार्टिसिपेट कर सके, वो समझ सके कि देयर आर पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट देम, दे कैन रेज देयर प्रॉब्लम्स टू अस कि what are, because sometimes we may not know what specific problems they are facing, and we have experts here who can think about them, design policies, and maybe if you want to add something more. जैसे जैसे बात चलती, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए इतना पैशनेट है, जैसे मैंने 2 दिन पहले ही इन लोगों से कहा, रिक्वेस्ट की कि आप आएंगे क्या हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इमीडिएटली दे केम। और इस प्रकार से हमारे जो एक स्पीकर जर्मनी से आ रहे हैं स्पेशली इसके लिए, दूसरे मुंबई से है, चेन्नई से है। वी आल्सो हैव स्पीकर्स फ्रॉम दी LGBT कोहोर्ट, जो ये कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि NHRD जो ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है, उसको इतने लोगों का समर्थन मिल रहा है, मगर ये कम है। आवर टारगेट इंडिया में कहते हैं कि वी वांट टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2037, और वो कैसे होगा? व्हेन वी इंक्लूड एवरीबॉडी, सभी लोग साथ में आके काम करेंगे तब जाके होगा। और इसके अंदर एक और चीज ये है कि जैसे हम IMDR का हमको समर्थन है, उसी प्रकार से समावेशन के लिए फर्गुसन कॉलेज जो है वो पूरी संस्था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी हमारे साथ में हर बार जुड़ी हुई है। दे हैव आल्सो सपोर्टेड अस। सो जो हिस्टोरिक एम्फी थिएटर है, वहाँ पे हमको ये प्रोग्राम करने के लिए स्पेशल परमिशन मिला है। तो एवरीबॉडी, जिसको भी हमने बात की, सभी लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये मुद्दा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्रूशियल है, एंड वी वांट योर सपोर्ट कि ये हम आम आदमी तक भी पहुंचाए, सभी जगह ये फैले। और क्योंकि ये काम हो रहा है, वी वुड वांट एवरीबॉडी टू बेनिफिट, क्योंकि NHRD का जो मेजर एडवांटेज ये है कि हमारा कॉर्पोरेट का सपोर्ट हमको है। जो जॉब्स के लिए जो चाहिए या सेंसिटाइजेशन करनी है, मेजॉरिटी ऑफ आवर कम्युनिटी जो है वो सब नौकरी वाले लोग हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो वो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिले हमको ये सब स्प्रेड करने के लिए, वी विल बी एबल टू बी मोर इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल। थैंक यू। Any questions? हाँ जी, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। किती सेशन होणार आहेत आणि कोण कोण येणार आहेत, म्हणजे प्रमुख कोण असेल? Who is the chief guest? हाँ, हमारे जो JK ग्रुप आपने सुना है, JK टायर, 60 कंपनियां हैं, तो उनके जो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टर प्रेम सिंह, वो आने वाले हैं। हमारे वो नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। देन एक डॉक्टर NS राजन है, वो हैं अपने उषा सिंह मैग्नेस, और जो अपने गवर्नमेंट की एक PSU है, काफ़ी बड़ी है, उनके जो टॉप बॉस हैं HR के, उषा सिंह जी, वो है। मैं आपको नाम देता हूँ, हमारे पास उषा सिंह। देन जर्मनी से जो आ रहे हैं उनका नाम है एनिस मैथ्यू, वो SAP कंपनी है, SAP कंपनी, उनके ग्लोबल DNI हेड हैं। फिर मुंबई से है, there is a gentleman, there is a lady
कॉल्ड जैनब पटेल, वो है, फिर जी कंपनी है, उनके भी जो हेड हैं मिस्टर चक्रवर्ती, वो आने वाले हैं। आपको ये पूरा लिस्ट हम दे देंगे, मेरे जो कलीग हैं पूरे नाम जिन जिन लोग आ रहे हैं सबका आपको नाम मिलेगा। करीबन हम 250-300 लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, बिकॉज ये स्टूडेंट्स को भी एक्सपोजर होना चाहिए, इसलिए हम उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। और सुबह 8:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक दूसरे कॉलेज में है, और IMDR में भी 9 से 6 बजे तक है। जी। तो आप जरूर आइए, क्योंकि ये तो हम लोग सिर्फ आपको ट्रेलर दिखा रहे हैं, एक्चुअल मुद्दे, एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे वहाँ पे डिटेल में चर्चा होगी, और डिटेल में प्रॉब्लम्स भी रेज होंगे, सॉल्यूशंस भी रेज होंगे, और ये लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर करेंगे, जो कॉर्पोरेट्स जिन्होंने ये पॉलिसीज चेंजेस किए हैं उनको क्या फायदे हुए हैं, उन्होंने क्या क्या अपनाया है। और ये बहुत यूनिक प्रॉब्लम है, एक जगह पे हमारे देश में बहुत बड़ा स्किल सेट गैप है, there is a huge shortage of skilled resources. On another hand, you know, there are very highly, एक अगर आप women gender diversity ले लो, उसमें सबसे ज़्यादा बात होती है। आज 3 मिलियन women इंडिया में बैठी हैं जो highly educated है, BE, ME, MBAs हैं, IITs में है, वो घर में बैठी हुई हैं because they have left their jobs due to marriage, elderly care and motherhood, and now they are not able to come back because you know they have lost touch with the industry, their skills have become outdated, and you know there are lot of challenges. अभी पिछले हफ्ते और एक रिसर्च निकला है कि सिर्फ 2 चीजें इंडिया ने की कि औरतों को हायर किया, ये सब 30 लाख 3 मिलियन औरतों को हायर किया और पे पैरिटी किया, तो इंडिया का GDP 30% से बढ़ेगा। तो हमारे, और ये हाईली टैलेंटेड औरतें हैं, टॉपर्स हैं, बहुत यूनिक। मैंने रिसर्च देखा है कि आज अगर आप सर्वे करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, women are toppers. Then what happens to them when they go to corporate? Right? That means they are talented, they have education, they have knowledge, but many times you know they are minorities. That is why ये जो 33%, इसमें भी काफी डिस्कशन हुआ है, तो इसमें भी काफी रिसर्च है। ये 33% क्यों, मिनिमम इतना होना चाहिए और बाकी का काम अपने आप हो जाए। अगर आप ये इस संख्या को आप पार कर देते हैं, किसी भी कॉर्पोरेट में 30% वुमेन है, 30% अदर जेंडर्स है, LGBTQ है, डिफरेंटली एबल है, तो वो एक अलग ही कॉर्पोरेट है। मे बी यू नो दे कैन गिव सम मोर। हमारे 2 स्पीकर तो यही हैं, अगर आप चाहते हैं तो बाद में इनसे बात करके और डिटेल ले सकते हैं। हाँ, और हमारे जो दूसरे लीडर हैं वो IBM में मुंबई में है, एट क्वाइट अ सीनियर पोजीशन। वो खुद विजुअली चैलेंज्ड है और वो इतना सपोर्ट करते हैं, आके काम करते हैं। उनका मतलब आप 5 तारीख को उनको मिलोगे, वो हमारे जज भी हैं, 7 तारीख को वो हमारे स्पीकर भी हैं। सो यू विल गेट एन आइडिया कि किस प्रकार से ये जो हमारी टीम बनी हुई है वो एज इट इज डाइवर्स है। और the speakers are from very diverse background and they themselves have faced the challenges, solved them, fought them. ये हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, अगर आप लोगों को ये नाम जानते हैं, जहाँ पे अरुण वाकलू, वो एक फैसिलिटेटिव एक एक्सरसाइज करने वाले हैं which is called walk the talk, walk in my shoes, okay? तो जहाँ पे हम लोग ये जो 200-300 लोग हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको हम अनुभव करवाने वाले हैं, ओके, एंड देन दे विल शेयर। तो दिस इज गोइंग टू बी मोर ऑफ एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा। तो इट इज नॉट कि भाई एक तरफा हम बात कर करके जो जनरली कॉन्फ्रेंस में होता है, ऐसा नहीं है। दिस इज अगेन, तो जिस प्रकार से हमने पूरी कॉन्फ्रेंस को क्यूरेट किया है, वी आर इंक्लूडिंग ऑल द पार्टिसिपेंट स्पीकर्स एंड द ऑडियंस। Any other questions, sir? आपको कोई क्वेश्चन है? So आप लोगों को हम इनवाइट करते हैं, आप 5th 7th को आओ, वहाँ पे मेरा ईमेल और कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। We will make special arrangements for you to just be the audience and write about it and we experience what we are trying to do. और अगर आपके आर्टिकल्स के द्वारा अगर आप ये समाज में पहुंचा सकते हैं जिससे और भी कॉर्पोरेट्स आके पार्टिसिपेट करें,
और अपना नॉलेज शेयर करें। ऐसा हो सकता है कि कोई कॉर्पोरेट्स इसमें काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ सुधारना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुँचे नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो वो लोग भी आगे आ सकते हैं और सब लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो वी हैव अ रिक्वेस्ट कि ट्राई टू राइट अबाउट अवर कॉन्फ्रेंस and try to promote it so that our main objective is that it reaches maximum people, everyone gets to know about it and our efforts are maximum utilized. So thank you so much for joining. आम्हाला कळलं की आज सगळे गणपतीमधून थकलेले आहेत, सगळ्या पत्रकारांनी खूप 2 दिवस कव्हरेज केलं आहे, आणि पण तुम्ही अजून तुमचे जे सहकारी आहेत, फ्रेंड्स आहेत, मित्र आहेत, त्यांच्यापर्यंत हे पोहोचवा आणि आम्हाला जरूर तुमचा कॉन्टॅक्ट द्या. तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर आम्ही दोन्ही इव्हेंटसाठी तुमच्यासाठी स्पेशल मीडिया पासेस बनवू, आणि तुम्हाला अजून काही प्रश्न असतील तर या दिवशी तुम्हाला कोणालाही इंटरव्ह्यू करायचा असेल तर वी विल ऑर्गनाइज दॅट ऑल्सो. वी हैव पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, देन दिल्ली से आ रहे हैं. एक हमारे हम लोग ना उस दिन एक अलग किस्म का एक छोटा सा एक्ट रखने वाले हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी होता है. दिस विल बी अ सिट डाउन कॉमेडी बाय अ लेडी हु हरसेल्फ इज पार्ट ऑफ द PWD कम्युनिटी. श्वेता मंत्री नाम है उनका, वो खुद टचिस पे आते हैं, तो उनका एक सेशन होने वाला है. इस प्रकार से हमने काफ़ी सारे उसके अंदर इंक्लूड किए हैं. So I'll summarize. So on the 5th of October, 9 to 6, we have a hackathon in IMDR, which will be like a problem-solving exercise guided through a process of design thinking, specifically on the challenges of DEIB, diversity, inclusion, equity, and belongingness. और 7th अक्टूबर को फर्ग्यूसन कॉलेज के एम्फी थिएटर में एक फुल डे कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे basically this topics, this problems, expertise, solutions, best practices and especially experience. आपने जब एक्सपीरियंस बोला तो वो एक्सपीरियंस किसी की बात सुनना, उसको महसूस करना और खुद एक्सपीरियंस करना, इसमें बहुत फ़र्क है. मैंने भी एज माय मैनेजमेंट करियर वी हैव अंडरगॉन वेरी रिगरस ट्रेनिंग्स में वी वर ब्लाइंड फोल्डेड, वी वर हमारे मुंह बंद किए हुए थे, हमारी आंखें बंद की हुई थी और हमको काम करने को बोला था, और तब हमको उसके प्रॉब्लम समझ में आए और तब हम कैसे बिहेव करते हैं इसका हमको फीडबैक दिया गया था. और डायलॉग इन डार्क करके एक रेस्टोरेंट है, अगर आपने देखा होगा, तो उसमें यू आर मेड कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड एंड यू गो थ्रू द होल एक्सपीरियंस ऑफ डाइनिंग. एंड जब आप ऐसे एक्सपीरियंस के थ्रू जाते हैं तो आप बहुत अलग तरीके से, कोई बता रहा है हाँ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सहानुभूति मिलना और खुद एक्सपीरियंस करना, इसमें बहुत फर्क है. इसीलिए अमन जी बोल रहे हैं कि जो वॉक द टॉक है, इसमें वो लोग खुद उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तभी आप दूसरों के प्रॉब्लम्स समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं. तो जैसे मैंने बोला था कि मुझे और एक किस्सा याद आया कि माइक्रोसॉफ्ट में जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनता है, उसमें विजुअली इम्पेयर्ड लोग ही काम करते हैं, क्योंकि वो ही उनकी ज़रूरतें समझ सकते हैं. तो इसीलिए हमको अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, अच्छे समाज बनाना है, अच्छे सॉल्यूशंस बनाने हैं, तो हमको चाहिए कि हम सब लोगों को उसमें अपॉर्चुनिटी दें. और आप जिसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं वो तो आदमी उसके डिज़ाइन में होना चाहिए, राइट. और मैं बहुत छोटी थी जब मैं पहली बार US में गई, 24-25 साल की थी, और मैंने देखा कि वहाँ पे अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज में एक विकलांग आदमी कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली बाहर घूम सकता है. वहाँ का हर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो स्टेशन हो, ट्रेन हो, बसेस हो, एक व्हीलचेयर बाउंड आदमी वहाँ पे घूम सकता है अकेला, विदाउट एनी सपोर्ट. वो फ्रेंडली है, बसेस आर डिसेबल फ्रेंडली, मेट्रो स्टेशन आर डिसेबल फ्रेंडली. लंदन ट्यूब का अगर आप मेट्रो मैप देखेंगे तो उसमें हर स्टेशन के ऊपर एक चिन्ह है जिसमें बताया गया है कि ये स्टेशन डिसेबल फ्रेंडली है कि नहीं है. तो ये कि हमको बहुत आगे जाना है. हमारे देश में विकलांग आदमी सिर्फ हॉस्पिटल में जाने के लिए बाहर पड़ता है. मैंने US में देखा है, डिज्नीलैंड में, सी वर्ल्ड में, ये सब लोग व्हील चेयर पे आते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं.
तो ये बहुत लंबी जर्नी है, हमको बहुत कुछ करना है और कॉर्पोरेट्स बहुत बड़ा काम करते हैं इसमें. और talking about it, creating awareness is the first step, right? And then of course making actions from it is the next step. So there are so many things. Please join us on 5th and 7th to experience this and see what are the outcomes that come out of our conference. We will again share you a post-conference press note also, and we will also summarize the answers to your questions in another email and share it with you so that you can write about us. Thank you so much for your patient listening and joining. And please join us for some snacks and tea. And any specific questions you have, we'll be very grateful to you to answer them, and we'll be very happy to answer them. Thank you so much. Thanks.